हज़रात सामीन, वक्त कम है, हमारे पास प्रोग्राम की फहरिस्त लंबी है, इसलिए अब मैं बिला किसी ताख़ीर के इस प्रोग्राम में एक तकरीर होनी है जो मदरसा मिफ्ताहुल उलूम चकिया इब्राहिमपुर की एक तालिबा है, शाइस्ता सालिम। मैं इस बच्ची से दरख्वास्त करता हूँ, आवाज़ देता हूँ कि ये बच्ची तशरीफ़ लाए। ये बच्ची इंग्लिश ज़ुबान में तकरीर करेगी। इसका टॉपिक है मदरसा और मकतब की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ मकतब एंड मदरसास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। Respected present, guest, honorable speaker, and my fellow students, I would like to speak at this annual event today on a very important topic: madrasa and maktab education. Madrasas and maktabs are the center of Islamic learning. They are places where children learn the Holy Quran, Hadith, Islamic manners, and the values of good character. In the maktab and madrasa, children begin their journey learning how to read the Quran, perform salah, prayers, and understand right and wrong. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim, male and female." This shows that Islam gives great importance to education. A true Muslim should get both religious and worldly education because knowledge makes us better human beings and helps us serve society. Madrasas not only teach Islam but also guide us to become honest, kind and responsible citizens. We should be proud of our maktabs and madrasas and always respect our teachers and ulama kiram. Let's promise today that we will study hard, follow teachings and spread the light of knowledge wherever we go. Thank you all for your precious time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, वेरी वेल, बहुत खूब। ये बच्ची थी जो दर्जा दोम की तालिबा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक मकतब की बच्ची है जो दर्जा दोम की तालिबा है। कितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये इंग्लिश में स्पीच दे रही थी, वेरी कॉन्फिडेंटली। बहुत से लोग कंपेयर करते हैं कि आज मदरसों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ करके बच्चों का कैरियर तबाह हो जाता है। हम अगर कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा बहुत कुछ जान जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ा रहा हूँ और मैंने एक पब्लिक, एक कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाया है जो CBSE पैटर्न पर बेस था। मैंने कंपेयर किया हमारे जो मकतब की तालीम है और जो हमारी कॉन्वेंट की तालीम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज आम तौर से कॉन्वेंट के अंदर फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है, रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। वो कोशिश ये करते हैं कि कहीं से हमारी पकड़ ना होने पाए। अगर बच्चा कमज़ोर होता है तो गार्जियन जिम्मेदार हो, हमारी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी कमज़ोरी की हमारे सर पे ना आए। लेकिन मदरसे में, मकतब में नज़रिया कुछ अलग है। वहाँ नज़रिया ये होता है कि हम अल्लाह के लिए पढ़ा रहे हैं, हमें अल्लाह के लिए मेहनत करनी है। ये बच्चा जो पढ़ने आया है, हमें कैसे भी करके इसके दिल में, इसके सीने में जो है इल्म को उतार देना है। तो एक तो नज़रिए का फ़र्क हो गया और उसके साथ साथ मेहनत और मुजाहिदा, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मकतब और मदरसे में सही ढंग से अगर तालीम दी जाए तो जो तालीम हो रही है वो हर कॉन्वेंट और स्कूल से बेहतर दी जा रही है। हम क्या करते हैं, हम मदरसे को रिकवर करने के लिए अपने बच्चों का ट्यूशन लगाते हैं अरबी का और स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों का दाखिला बेहतरीन मकतब में करवाइए और जो सब्जेक्ट रह जाता है उसको रिकवर करने के लिए आप ट्यूशन लगा दीजिए। मैथमेटिक्स और भी जो साइंस का कोई टॉपिक है तो आप उसका ट्यूशन लगाइए, अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाइए और उसके बाद कंपेयर करिए, कॉन्वेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर आपका बच्चा मकतब में दिखाई देगा। बहरहाल
अभी जिस बच्ची ने इंग्लिश ज़ुबान में स्पीच दी थी उसकी तकरीर पर खुश होकर के 100 रुपए का इनाम मिला है। मैं एक ऐलान करता चलूँ कि अभी हमारे दरमियान जमीयत उलमा सरामीर के सदर हज़रत मौलाना सलीम साहब शेरवानी मौजूद हैं। माशाअल्लाह अभी हालिया दौर में इधर 15-20 दिनों के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है औकाफ और SIR के ताल्लुक से। हमें मालूम है, हर कोई जानता है कि औकाफ का बहुत मसला चल रहा है। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदाद है वक्फ बाय यूज़र की, हुकूमत ने यह कहा है कि उसको हम उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दें, वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जायदाद के साथ कुछ भी हो सकता है। हुकूमत जो चाहे करे उसको इख्तियार हो जाएगा। तो वक्त कम है, 5 दिसंबर तक का वक्त है। माशाअल्लाह सदर जमीयत उलमा सरामीर हज़रत मौलाना सलीम साहब स्टेज पर मौजूद हैं। आपने इसमें बहुत मेहनत की, आपने इसके लिए बार बार मुबारकपुर का, चिरैया कोट का, जौनपुर का और जो है मोहम्मदाबाद का बहुत सारे इलाकों का सफ़र किया, बहुत सारे वकला से और वक्फ के माहिरीन से मुलाकात की। एक दिन मुझे याद है, इससे पहले दुशंबा को मैं भी उसमें मौजूद था, 5 लोगों का काफिला था। हम सुबह 8 बजे निकले और हमारी वापसी रात को 12:30 बजे हुई। सिर्फ किस लिए? मिल्लत का, कौम का काम सोच करके माशाअल्लाह मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की गई, मुख्तलिफ प्रोग्राम किए गए। तकरीबन 200 गांव के लोगों को हमने टच किया। मुख्तलिफ प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए और उन तक हमने औकाफ के ताल्लुक से बात पहुँचाई। अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 प्रॉपर्टियाँ हमने उनकी नकल निकलवाई और तरीक़े के साथ वो सारी प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो गई है। अब भी बहुत से गाँव के लोग, मेरे कहने का मकसद ये है कि अब भी बहुत से गाँव के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए होंगे। मैं आप हज़रात से एक बात दरख्वास्त करता हूँ कि 5 दिसंबर तक का बहुत मुख्तसर वक्त है, तकरीबन 6 दिन बचता है। आप हज़रात अपने गांव में जाएं, मालूम करें। अगर मालूम होता है कि हमारे गांव की कुछ प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है, तो आप उसकी नकल निकलवाएं और निकलवा करके उसको वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाएं। अगर हमने कोताही की तो हमारी कब्रिस्तान, हमारा मकतब, हमारा मदरसा और हमारी मस्जिदें कल को ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो हमें जब मुर्दा गाड़ना होगा, हमारे किसी अजीज़ का इंतकाल होगा, तो मालूम क्या हुआ कि कब्रिस्तान कल को हमारी थी, लेकिन हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारी 50 बीघे की कब्रिस्तान निकल गई। कल हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, मालूम यह हुआ कि कल को मस्जिद आबाद थी, 5 वक्त की नमाज होती थी, लेकिन एक लापरवाही की वजह से हमारी वो मस्जिद हाथ से निकल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा सरामीर के सदर हज़रत मौलाना सलीम साहब शेरवानी और उनकी एक टीम है 5 लोगों के पर मुश्तमिल, जिसमें हज़रत मौलाना सालिम साहब भी हैं जो इस इदारे के नादिम हैं, मैं भी हूँ और भी हमारे साथी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। हमारी ऑफिस है हम सफ़र ट्रैवल्स के नाम से, जो स्टेशन मोड़ से थोड़ा पहले शालीमार टिम्बर के बगल में विशाल बैटरी के सामने, वहाँ आप हजरात तशरीफ़ लाएँ। और भी लोग काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है, जिससे आप जहाँ सहूलत हो आप वहाँ तशरीफ़ लेकर के जाएँ। लेकिन इस बात की कोशिश करें कि सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी जायदाद को वक्फ पोर्टल पर अपलोड करें। अगर उसमें ज़रा भी इंफॉर्मेशन में कुछ कमी होगी, कोताही होगी, गलत डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, कल को आपके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हो सकती है हुकूमत की जानिब से। इसलिए इस मामले में हम सही रहनुमाई हासिल करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इन 5 दिनों में हम दिन रात एक करके अपनी जायदाद को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। 500 रुपए का इनाम आया है। अभी जिस बच्ची ने तकरीर पेश की थी, दानिश नाइज मोबाइल की जानिब से 500 रुपए का इनाम आया है। वो बच्ची आकर ले लेगी। 100 रुपए का और एक 500 रुपए का इनाम आया है। अब इसके बाद